खतरनाक अंदाज की शुरुआत बॉलीवुड गैंग और नेपोटिज्म से शुरू हुई थी, वो अब महाराष्ट्र सरकार तक पहुंच चुकी है। कंगना के तेवर को लेकर भी बॉलीवुड दो फाड़ में बटा हुआ है। एक गुट कंगना के साथ खुलकर सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरा गुट कंगना के साथ हो रही ज्यादती पर चुप्पी साधे हुए है। लेकिन कंगना भी कहां चुप रहने वाली हैं? हर चुप्पी को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। फैंसी, फेमिनिस्ट, बॉलीवुड कार्यकर्ता, कैंडल मार्च ग्रुप, अवार्ड वापसी गैंग ने हाईकोर्ट के कानून के कत्ल वाले बयान पर कोई कमेंट नहीं किया। बहुत अच्छा, धन्यवाद मुझे एक बार फिर सही साबित करने के लिए। इतना ही नहीं, कंगना रनौत ने एक बार फिर करण जौहर का नाम लेकर उन्हें खुली चुनौती दी। लेकिन बॉलीवुड कंगना को लेकर पूरी तरह से बंट चुका है। मैं कंगना रनौत जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारी पूरी कौम कश्मीरी हिंदुओं की त्रासदी, उनके दुख, उनका डिस्प्लेसमेंट, उनकी एथनिक क्लींजिंग, उनके जेनोसाइड को लेकर अपने आप को आइडेंटिफाई किया और उनके पेन को जताया। इसी त्रासदी को लेकर, इसी ट्रेजेडी को लेकर, जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, उन्होंने जो फिल्म बनाने की इच्छा जताई, हम उनके साथ हैं। नई जनरेशन इस तरह से जो ना इंडस्ट्री को बदनाम करेगी। नई जनरेशन जिन्होंने मतलब अभी आते आते 15 साल पूरे किए और अपनी पहचान बनाई है, जो रोल करने का जो मादा उसने रखा, रोल निभाया अच्छी तरह से, और लेकिन रियल लाइफ में वो बनके एक अपनी स्टेट को, जो हमारी जन्मभूमि भी है, हमारी कर्म भूमि भी है और फिल्म इंडस्ट्री की भी कर्म भूमि है, तो फिल्म इंडस्ट्री को माफिया बोलने वाले को देश जो है ना कभी माफ नहीं करेगा। उधर कंगना के साथ एक फिल्म में काम कर चुके शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने कंगना के मामले में हाथ जोड़ लिए। पहले उन्होंने कंगना के ड्रग्स लेने की बात कही थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उन्हें इस विवाद से दूर ही रखा जाए तो अच्छा। एक्चुअली कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बिकॉज मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा है एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था। तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविज़न पर रिडिक्यूल किया गया था और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। इस बीच एक्टर अनुपम खेर खुलकर कंगना के समर्थन में आए और बीएमसी के इस एक्शन को कटघरे में खड़ा किया। गलत 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 है, इसको बुलडोजर नहीं बुलीडोजर कहते हैं। किसी के घरौंदे को इस बेरहमी से तोड़ना बिल्कुल गलत है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव या प्रहार कंगना के घर पर नहीं बल्कि मुंबई की जमीन और जमीर पर हुआ है। अफसोस 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 है। बहरहाल कंगना के तेवरों ने सियासी रूप ले लिया है। बॉलीवुड के दिग्गज भी कंगना मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन कंगना शांत रहने वाली नहीं। वो महाराष्ट्र सरकार के अलावा बॉलीवुड को लेकर भी तीखे हमले कर रही हैं। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।